सर हम साउथ समाज से आते हैं सर। हम लोग का जमीन है ना जबरन कब्जा कर लिया सर। रो क्यों रहे? रो रहे इसके लिए जो उसमें जो है ना हम लोग को बहुत तरीका धमकी देता है, बोलता है कि आज साउजी बकरी होता है, साला तू तेली है, तुम हमको क्या कर लेगा, हम तुमको हर एट लगा देंगे और ऐसा फंसाएंगे तो तुम लोग को। छोटा छोटा बच्चा है सर, अगर कोई राजा देव हो जाएगा, बाप भी वीर है सर, उसको उठाते बैठाते तब उठता है बैठता है। नहीं तो बहुत हमारे गाँव की समस्या इतना गरीब है कि सर अगर बोन करेगा तो खाएगा, नहीं बोन करेगा तो नहीं खाएगा। जल्द से जल्द निर्णय करके वो हमारा लोगों का सफल काम करा दे, सफल काम करावे। क्यों है रोइए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग पुनाच के जस्ट बगल में खैसा गांव है जहां अभी हम लोग मौजूद हैं। और देखिए मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है, महिला से लेके जेंट्स तक। लेकिन ये क्यों इकट्ठा है, क्या दिक्कत क्या है, इनके साथ क्या हुआ है, यही जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। कुछ पेपर भी इनके साथ है, इनके हाथ में है, जानते हैं। और ये पूर्व सरपंच भी है, तो जानते हैं इन्हीं से पहले जो क्या घटना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गुलाम साहब हुआ। ये कौन सा पेपर आप लेके खड़े? सर हमारा जो है सो महाराजा धीराज दरभंगा से हम लोग को बंदोबस्त है 1936 ईस्वी में, जो अभी तक हम लोग के जोताबाद में हुआ जमीन था। लेकिन एकाएक पुनाच के कुछ सदा लोग, वहाँ के मुखिया और एक रामचंद्र मुखिया है, वो दोनों आदमी के उस कावा पर ये लोग जैसे हम लोगों की जमीन पर जबरदस्ती घर बना दिया। कौन घर बना लिया जबरदस्ती? वो सदा लोग जो है बना लिया है। कैसे बना लिया? वो लोग रातों रात बना लिया। हम लोग का वो जमीन जो है घर से थोड़ा दूरी पड़ता है और उन लोग को नजदीक पड़ता है। वो लोग जो था पहले वहाँ बलान बांध पर बसा हुआ था, लेकिन एकाएक जो है सो पुनः वो लोग उसका बाद दिया, वो दोनों आदमी और खास करके वहाँ के सदा लोग जो है हम लोगों की ज़मीन में घर बना दिया। जबकि पुनाच के लोगों का भी ज़मीन है, इस ढंग का ज़मीन पुनाच के लोगों का भी है, लेकिन उसके ज़मीन में घर नहीं बनाया और हम लोगों के ज़मीन में घर बना दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये जो बंदोबस्त है जमींदारी महाराजा धीराज दरभंगा का, क्या इसका आपका रसीद आप कटाते हैं? हाँ, हम लोग का हाल तक 10 से 12 तक रसीद कटा हुआ है सर। 25 तक अप टू डेट रसीद है 25 तक? हाँ जी हाँ, 25 तक रसीद कटा हुआ है सर। रसीद अप टू डेट है जी जी। बंदोबस्त पेपर भी है आपके पास, फिर भी वो लोग जबरदस्ती कब्जा। जब कब्जा किया तो क्या आप लोग रोकने के लिए नहीं? हम लोग रोकने के लिए गए, हम लोग कहे भाई हम लोग की जमीन में क्यों जबरदस्ती घर बना रहा है, तो वो लोग धमकी दिया जो भाई हम हरिजन एक्ट में फंसा देंगे, तुम लोग हमारे यहाँ आया है जबरदस्ती करने के लिए। जैसे वहाँ अभी का घटना जो चल रहा है बेरहर नगर का उसी ढंग से तुम लोग को फंसा देंगे, सबको बर्बाद कर देंगे। हम लोग डर गए, इसी कारण जो है अभी तक हम लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। माने वही एसटी केस जो होता है सो उसमें फंसा देंगे, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा डर गए हैं, सहम गए हैं। दोस्तों, हरिनगर के घटना के बाद लोग में एक ऐसा दहशत फैल गया है, जो लोग इतना डर रहा है और लोगों को डराया भी जाता है। ये घटना आपको खैसा का है, जबरदस्ती जमीन पे कब्जा हुआ। कब्जा जब हुआ ये लोग गए कहने के लिए भाई मेरे जमीन पे क्यों कब्जा किया, मेरे पास बंदोबस्त पेपर है, अप टू डेट रसीद है। उसके बाद इनको धमकी देता है तुम यहाँ से भाग जाओ या नहीं तो हम घर में आग लगा के SC/ST केस में तुमको फंसा देंगे, ऐसा इनका कहना है। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पे काफी सारे लोग भी हैं, लेकिन एक चीज और जानेंगे इनसे, क्या आपने प्रशासन का सहारा नहीं लिया? इसके लिए हम लोग जो है सो गोरा बोरा हम सीओ के नजदीक गए, सीओ साहब से हम लोग गुहार लगाए कि सर हम लोग की जमीन में जबरदस्ती घर बना दिया है वहाँ के सदा लोग। तो सीओ साहब से हम पूछे थे सर क्या आपके यहाँ से किसी ढंग का इन लोगों को सरकारी आदेश है बसने का? सीओ साहब स्पष्ट कहे जने हमारे यहाँ से किसी ढंग का आदेश नहीं, वो लोग जबरदस्ती घर बना दिया है। अच्छा, तो क्या प्रशासन फिर क्या बोले, सीओ साहब खाली करवाएंगे या कुछ ऐसा? इसके बारे जी नहीं, सीओ साहब ऐसा नहीं कहे हम लोग को। अच्छा, तो थाना पे जो है संबंधित कुछ लोग गए, कुछ लोग हमारे यहाँ के थाना पर भी गए थे। थाना आप लोग का कौन सा पड़ता है? थाना तो हम लोग का जमालपुर पड़ता है, लेकिन यह जमीन जो है यहाँ बड़गांव थाना में पड़ता है। जो जमीन है वो बड़गांव थाना? जी जी, बड़गांव थाना के अंतर्गत। बड़गांव थाना क्या बोला? बड़गांव थाना के नजदीक हम तो नहीं गए और लोग गए हैं, वो लोग बतावेंगे। अच्छा, उसके बाद कहीं और भी गए थे आप लोग? डीएम साहब के पास, DCLR साहब के पास? अरे और के साहब के लिए बताओ। अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं, थोड़ा साइड हो जाइए आप, जानते हैं इनसे। क्या नाम है सर? आपका? सर हमारा नाम प्रदीप कुमार साहब, पिता जवाहर साहब, ग्राम खैसा, पोस्ट जमालपुर, थाना जमालपुर, भाया बिरोल, अंचल घनश्यामपुर। सर हम साउथ समाज से आते हैं सर। हम लोग का जमीन है ना जबरन कब्जा कर लिया सर। रो क्यों रहे? सर रो रहे इसके लिए जो उसमें जो है ना हम लोग को बहुत तरीका धमकी देता है, बोलता है कि आज साउजी बकरी होता है, साला तू तेली है, तुम हमको क्या कर लेगा, हम तुमको हर एट लगा देंगे और ऐसा फंसाएंगे तो तुम लोग का कभी इस पे गोली फटा हम लोग चलाएंगे, बाकी तुम्हारा नाम लगेगा कुछ। सर हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है सर। वो लोग बोलता है जैसे आज से 4-5 दिन पहले वो मट्टी भर रहा था सर, तो हम लोग गए थे रोकने के लिए, तब तो वो बोल रहा है नहीं तुमको जो करना है से कर लो, हम मट्टी भराएंगे। हम लोग बोले नहीं, हम लोग सर हमारा जमीन है
उसको हम आप ही बोल के बोले थे कि सीओ साहब से हम बात करेंगे, तो बोल रहे हैं जिसको से बात करना है कर लो, बाकी हम मट्टी भराएंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और ज़्यादा हम लोग के साथ ये कीजिएगा तो हम राताराती आग लगा देंगे, बाकी तुम ही लोग को फंसाएंगे। सर हम होकर के काम करते हैं, यानी कि हर दिन मिर्चा धनिया लहसुन बेचते हैं। हम लोग को छोटा छोटा बच्चा है सर, अगर कौन राजा देव हो जाएगा, बाप भी वृद्ध है सर, उसको उठाते बैठाते तब उठता है बैठता है। नहीं तो बहुत हमारे गांव की समस्या इतना गरीब है कि सर अगर बोन करेगा तो खाएगा, नहीं बोन करेगा तो नहीं खाएगा। किसी का कोई निपुत्र भी है सर, इसमें मुसलमान भी है सर, देख लिया इन लोग का। बाकी सब हमको इतना ज़्यादा ST का धमकी देता है जो हमारा लगता है कभी कभी दिमाग बैरेज हो जाएगा, मतलब कुछ बुद्धि नहीं काम करता है सर। क्या आप लोग जो खड़े हैं सबका जमीन वहाँ है? एक बार हाथ उठा के बोलिए सर। देखिए ये तमाम लोग जो खड़े हैं मेरे पीछे, इन सबका वहाँ पे जमीन है। और महाराजा दरभंगा महाराजा का जो है वो बंदोबस्त वाला पेपर है, बाकायदा अप टू डेट रसीद कट रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं तमाम लोगों से जो जानकारी मिला है इस पे, विजय सिन्हा जी आप एक तरफ तो बता रहे हैं टोल फ्री नंबर देते हैं जो इस पर कॉल कीजिए, शिकायत कीजिए, आपकी जमीन की जो है तुरंत निपटारा होगा समस्या का। हम ये जानना चाहते हैं क्या आज तक इन लोगों का क्यों नहीं हुआ? 36 में जिसका जो है बंदोबस्त किया गया है उस तब से लेकर के आज तक इन लोगों के पास सारा पेपर और डॉक्यूमेंट्स के साथ अप टू डेट रसीद है, फिर कैसे वो लोग बस गया? अब जब बस गया और उनको ये लोग खाली करवाने जाते हैं, इनको SC ST की धमकी दी जाती है, इनको डराया जाता है, ये लोग डर के मारे जो है कहीं जा नहीं रहे वहां पर में। अब प्रशासन का सहारा लेता है तो सीओ साहब बोलते हैं हम तो उसको बोले नहीं, बस नहीं बोले, लेकिन खाली कौन करवाएगा? अगर ये लोग खाली करवाने जाते हैं तो कानून हाथ में लेते हैं तो इनके ऊपर FIR होगा, अगर जाते हैं तो वो लोग भी धमकी देता है SC ST का। अब ये लोग जाए तो जाए कहां? आखिर ऐसा क्यों होगा? आप तो अपनी जमीन को ढूंढ रहे हैं। आपने तो देखे हैं, हम एक सोशल मीडिया पे ये भी देखे हैं जो आपने ये भी घोषणा कर दी है, तो जो आदमी सरकारी जमीन की पता बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन जो असली जमींदार, जो हकदार है, उसका जमीन खोया हुआ है, उसका कौन बताएगा? उसको कौन छुड़ाएगा? जमीन जो रख करके जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, क्या उस पर आपकी नजर नहीं जा रहा है? आपके जमीन पर नजर जा रहा है, लेकिन जो ये तमाम गरीब जनता का जमीन जो कब्जा किया हुआ है जबरदस्ती, उस पर आपकी नजर नहीं जा रहा है। आपके पास गोरा बोरा में उतना जमीन है जो भूमिहीन को आप लोग बसा सकते हैं, काफी सारा जमीन है। लेकिन क्या नाम है चाचा? मेरा नाम सुकुमार साहब है। क्या हुआ है आप लोग के साथ? हम लोग के साथ जो बंदोबस्ती जमीन है वही जमीन कब्जा करके अलग दूसरों कास्ट बना लिया है उसमें घर। खाली सदे लोग नहीं बनाया है, दूसरों कास्ट बाहर से कुटुम के लाला करके मला करके बाहर से कुटुम और के लाला के वहाँ बसा दिया है। मतलब एक जो है वहाँ पर में भूमिहीन नहीं, हर एक जाति के लोग बसे हैं। जी जी जी, हर एक जाति के लोगों को और कुटुम के ला करके बसा दिए हैं सर। क्या उनके पास जमीन जगह नहीं है जो लोग बस उनके पास है, उसका सबूत भी हमारे पास निकाल के लाए हैं सर, उनके पास सबूत भी है। मतलब जमीन रहते हुए भी जबरदस्ती कब्जा किया है। जी जी जी। क्या इसकी शिकायत आपने कहीं की? जी जी, हम शुरुआत तो थाने से शुरू किए थे, थाना CO DCLR और DM तक पहुंचा दिए थे कागज, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। कोई सुनवाई नहीं? जी नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप लोग अब क्या कहना चाहते हैं विजय सिन्हा जी जो राजस्व विभाग मंत्री हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं हम लोग को निर्णय जल्द से जल्द निर्णय करके वो हम लोग का सफल काम करा दे, सफल काम करावे। रोते क्यों है? रोइए मत, रोने से तो नहीं होगा, हिम्मत से काम लेना होगा। बड़गांव थाना में भी उस समय कौन थे थाना अध्यक्ष? कल्पना मैडम थी। अभी आप लोग गए हैं, अभी जो दूसरा थाना अध्यक्ष है उनके जानकारी में नहीं दी है? जबरदस्ती उसमें अथी गाड़ दिए थे, नलका गाड़ दिए थे ना, तो गए थे एक बार कहने के लिए, तो आए थे, रोक दिए हैं, अभी तक रुका हुआ है। अभी रुका हुआ है जी। अभी देखिए इस गाड़ दिए, नलका तो गाड़ दिए। सर नल जल तो रुकवा दिया है, बाकी मट्टी गिरा रहा था, मट्टी गिराने के माध्यम ये ऐसा बोल रहा है। पहले से भी बोल रहा था ST ST लगा देंगे, बाकी नहीं हरिनगर का जो कांड हुआ उससे वो लोग का और मनोबल बढ़ गया। हम लोग बहुत हद से ज्यादा डर गए हैं, तो बोलने में भी हम लोग के जो है ना सर, जो अंदर से कलेजा कांपने लगता है सर। उसको तो पूरा हम लोग के पास भी अभी डेटा भी है सर, खतियान भी हमारे पास है, सब उसका खतियान निकाल के लाए। कुछ और अलग गांव के भी रूम के ला के दिया है, और उसमें कुछ मल्हा भी बना लिया सर घर, कुछ हलवाई भी बना लिया है। और हम लोग जैसे फील्ड पर जाते हैं सर, तो हलवाई मल्हा सब साइड हो जाता है, और बाकी मुसर सबको सदा भवानी यारी को सर आगे कर देता है। बोलता है ये लोग अगर तू हम लोग जैसे रिकॉर्डिंग बनाने लगते हैं सर,
सर वो लोग लाठी चलाने लगते हैं, हम लोग डर से रिकॉर्डिंग भी बंद कर देते हैं। बाकी वो लोग को पाँव भी सर पकड़े हैं, जैसे ये लोग का हम लोग बोल रहे हैं ये कागज का हम मायने नहीं देंगे, ये हमारा मौजा का सामान है, हमारा है। कल्पना मैडम के पास सर जो शुरू में हम ये लगे थे आवेदन एगो, तो वो बोलता था ऐसा चुटकी बार जाइए, ऐसा ऐसा आवेदन आता रहता है, रख दीजिए आप चले जाइए सर। वहाँ से हम लोग जैसे माए बाप ने मरता वैसे हम लोग के भी सर अंदर से कलेजा कांपता है सर। ऐसा कैसे, कौन बोला था जैसे से आवेदन आते रहते? कल्पना मैडम बोला था सर, बाकी वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। एक दिन इसमें नोटिस लगे अच्छा ठीक है, कोई बात सर, नहीं। एगो नोटिस आया हम लोग का जो जनता दरबार वाला, तो थाना पर जनता दरबार लगा था, थाना पर जनता दरबार में हम लोग गए थे और वो लोग नहीं हाजिर आया, तो फिर सीओ साहब के स्टाफ के भेजा था। वो स्टाफ के सामने कल्पना मैडम क्या बोल रहा है कि सर ये जमीन में जो क्या बोल रहा है जो नदी बह रहा है, तो सर हम उसको बोले थे सर इसमें नदी बह रहा है तो सर थोड़ा चल के देखा जाए, उसमें नदी जो बह रहा है तो उसमें नदी में 3-3 हाथ 4-4 हाथ मोट का पेड़ कहाँ से आ गया सर? कम से कम हम लोग को नहीं हो कम से कम 4-5-10 हजार बांस तो कम से कम सर उसमें काट लिया। और वो बोल रहा है क्या सदा भवानी सर, जब हम यही बांस, अगर तुम लोग जितना भी केस करो, जितना भी कहाँ पे जाओ, तो वो हमारे जेब में है, हम यही बांस है, यही आम का गाछ है, जामुन का गाछ जो भी है, हम बेच के तुम ही लोग से लड़ेंगे। और बेच भी रहा है सर, हम लोग अगर एक बांस काटने के लिए जाता है तो वो लोग वीडियो बना लेता है, और वो लोग राताराती दिन का भी काफी भी है सर। हम लोग 1.5 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर गाँव से हम लोग जाते हैं। अगर ये हम लोग एक जाते हैं, हम लोग मजदूर टाइप का, यानी कि जब तक मजदूर टाइप का आदमी है सर, हम लोग ज्यादा आदमी यहाँ पे जब 2-4 आदमी जाएंगे तब तक वो कितना बांस काट के लेके चला जाता है। और ऊपर से अगर हम लोग जाते हैं तो बोलता है कि जब तुमको हम आम नहीं खाने देते हैं और क्या कहता है खेत नहीं जोतने के लिए देता है, बांस नहीं काटने के लिए देता है, तो तुमको हम जमीन पर कैसे चढ़ने के लिए देंगे? और हमारा चाचा भी 3 चाचा गए थे, 4 चाचा आम तोड़ने के लिए, तो कल्पना मैडम उस टाइम था, उसका थाना आके हम लोग चाचा लोग के उठा के लेके चला गया सर। जब तक कम से कम 6-7 घंटा हम लोग के चाचा लोग के रोके थे, हम होकर काम करते थे, तो हम दूसरा काम थे, हमको फोन किया तो हम 4-5 आदमी से गए थे, 2000 रुपया लिया सर मैडम, 2500 रुपया ला सर। तब हम लोग के छोड़ा और ऊपर से बोला तुम लोग इस जमीन पर नहीं, बोला सर हम लोग की जमीन बंदोबस्ती है, तो बोल रहा है तुम लोग आगे टाइटल में जाओ। सर हम टाइटल भी किए, टाइटल में उन्हें सीओ साहब एपरिया भी हो गया। सीओ साहब बोल रहे हैं हम खाली करवा रहे, अभी 2 साल से सर हम लोग के खाली नहीं करवाया। अगर खुदा न खास हम लोग अकेले धूल से वहां पे चले गए उन लोग को रोकने के लिए, तो हम लोग के मार के भी हड्डी नहीं रहने देगा सर। अब बाकी बोलने में अंदर से दिल नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा बात बोलता है। यानी कि ठीक है, कोई बात नहीं, उम्मीद करेंगे और हम लोग सीओ साहब से भी मिलेंगे। चाचा हाँ। क्या इन लोगों का सही में जमीन है? इन लोग का भी है, हमारा भी है वहाँ आपका भी है जी। हमारा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लाल मोहम्मद। क्या आपका भी जमीन कब्जा किया है? जी हमारा भी जमीन कब्जा किया हुआ है। तो आप नहीं गए थे हटाने? जाते हैं वहाँ पर तो कहता है जितना गोली चलेगा चलाएंगे हम। वो लोग, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से गोली लाएंगे, कहाँ से गोली चलाएंगे? कौन बोलता है ऐसा? वो लोग बोलता पुनाथी आदमी जो घर बना हुआ है, सो सदा लो वो जो टंकी गाड़ रहा था पानी का, उस टाइम जो गए बोला यहाँ से जल्दी भाग जाओ, हम तो इतना गोली मारेंगे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा तुमको। मतलब ऐसा धमकी देता है? हाँ। जिसके पास घर रहने के लिए जमीन नहीं है वो सरकार से उम्मीद करता है मुझे जमीन चाहिए। अब बताइए वो धमकी दे रहा है जो गोली मारेंगे तो डर हमको भी ऐसे स्टेशन केस कर दे, हो सकता है। से कहता है हम लोग तो गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, अंदर ले जाएगा, जेल करेगा। फिर महिला भी है, कुछ महिला से भी जानना चाहेंगे, क्या आप लोग का जमीन वहाँ पर है? हाँ हमरो है। तो आप लोग गए नहीं थे वहाँ पर? हाँ जी सर, गए, मार रहा है लोग, सब गाली दे रहे हैं जी। आप लोग का जमीन है? हाँ। तो आप लोग गए नहीं थे बोलने के लिए? मार रहे थे हम लोग को। गए तो मारने लगा? हाँ, तो दबिया सब हाँसू से उठा के मारता है। देखिए महिला सबके पास भी डर समाया हुआ है। जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग मारने पर उतारू होता है और धमकी भी देता है जो SC ST कर देंगे। क्या हम पूछना चाहते हैं, क्या सीओ साहब आप कब तक इनको जो है इनकी जमीन पे दखल कब्जा दीजिएगा? क्या ये गलत है या नहीं? अब आपके ऊपर ही छोड़ा जाता है जो आप क्या करेंगे।